हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन मूवी जिसका नाम है ईप मैन 2। और साथ ही साथ मैं आपको ब्रूस ली के वो राज के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं पता था। चलिए शुरू करते हैं। ईप मैन मार्शल आर्ट सिखाते हैं। मार्शल आर्ट सिखाने के लिए ईप मैन को जगह होनी चाहिए थी, पर उनका दोस्त मिस्टर लुआंग उनकी मदद कर देता है। मार्शल आर्ट सिखाने के लिए उन्हें जगह तो मिल जाती है, पर कोई स्टूडेंट नहीं मिलता। और इसमें एक परिवार भी होता है जिसमें एक बच्चा और उनकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट होती है। अगले दिन वो राह देख रहे होते हैं, तभी वो आंटी आ जाती है कपड़े सुखाने के लिए और ईप मैन उनकी हेल्प कर देता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम वांग होता है। वांग उनसे चैलेंज करता है। वांग वहाँ पे विंग चिंग सीखने आया था और वो ईप मैन को कहता है कि अगर आप मुझे हरा दोगे तो मैं आपको स्कूल भेज दूँगा। और ईप मैन मान भी जाते हैं और इन दोनों के बीच फाइट होती है, पर इसमें वांग हार जाता है, ईप मैन जीत जाता है। और साथ ही साथ वो ये लड़ाई हार भी चुका है। वांग वहाँ से चले जाता है। फिर दूसरे दिन वांग अपने दोस्तों के साथ आता है और ये तीनों ईप मैन के साथ लड़ाई करने लगते हैं। ईप मैन इन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है और हराने के बाद सबसे पहले वांग ईप मैन को अपना गुरु मान लेता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे सीखना है, आप मेरे गुरु हो। और ये भी ईप मैन को पसंद आते हैं और ये भी ईप मैन की विंग चिंग सीखने ईप मैन के पास आ जाते हैं। और ईप मैन भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास स्टूडेंट नहीं थे, अभी उनके पास स्टूडेंट्स है। ईप मैन इनको विंग चिंग की कला सिखाते हैं जो कि बहुत ही फास्ट होती है, यानी कि सिर्फ अपने हाथ को तेज़ी से चला सकते हैं। दूसरे दिन वांग कई सारे बंदों को बुला लेता है विंग चिंग सिखाने। इससे ईप मैन भी खुश हो जाते हैं और वो रोज़ प्रैक्टिस करने लगते हैं और ईप मैन उनको हर तरीके बताते हैं। एक बार वांग ईप मैन से कहते हैं कि अगर 10 लोग एक साथ हथियार लेके आ गए तो आप क्या करोगे। ईप मैन कहता है कि मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। थोड़ी देर में ईप मैन की वाइफ उनसे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल फीस मांग लेनी चाहिए। तो ईप मैन स्कूल फीस मांग लेते हैं। जो कोई भी आया है वो स्कूल फीस दे सकता है, पर उन पैसे से उनका वो खर्च नहीं होगा, इसीलिए वो लैंडलेडी से कुछ हेल्प मांगने जाते हैं। तभी उनका पुराना दोस्त उन्हें दिख जाता है जो बचपन में वो उनके साथ प्रैक्टिस करने जाते थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त पागल हो चुका है और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये सब देखकर ईप मैन बहुत उदास हो जाते हैं और उनके लड़के को प्रेस में काम दिलाकर मिस्टर लुआंग जो प्रेस में काम करते हैं उनसे बात करके उसे काम दिला देते हैं और वो इस काम से बहुत खुश हो जाता है और ईप मैन को थैंक यू कहता है। अगले दिन जब वांग पोस्टर लगा रहा होता है तब कुछ लड़के आते हैं और उसका पोस्टर फाड़ देते हैं। ये सब देख के वांग उनके साथ लड़ाई करने लगता है और उसे पकड़ लेते हैं। इधर ईप मैन सबको सिखा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे 3 बंदे आते हैं और वो कहते हैं कि आपके लड़के को हमने पकड़ लिया है, मछली बाजार आओ और पैसे दे के उसे छुड़ा कर ले जाओ। और ईप मैन उसे छुड़ाता लेते हैं। जब ये पैसे मांगते हैं तो ईप मैन मना कर देता है और ये सब ईप मैन के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर ईप मैन इतने फास्ट होते हैं कि वो इनसे अकेले ही मुकाबला करते हैं। साथ ही साथ सारे हथियार लेके ईप मैन के ऊपर टूट पड़ते हैं। ईप मैन और वांग इन सब से लड़ने लगते हैं और ईप मैन इन सबको अकेले ही हरा देता है। और ये सब देखकर आपको यकीन नहीं होगा जब वांग ने ईप मैन से कहा था कि सामने 10 बंदे हथियार लेके आएंगे तो आप क्या करोगे। तो ईप मैन ने कहा था भाग जाओगे, पर ईप मैन ऐसा नहीं करते। तब ये सब लड़ाई रोकने के लिए ईप मैन का दोस्त भी वहाँ आ जाता है और उन सब से रोकने के लिए कहता है। और मास्टर हंग भी वहाँ आ जाते हैं जो इन सब के लीडर होते हैं। मास्टर हंग ईप मैन से कहते कि तुम कौन हो। ईप मैन सब बताते हैं कि कैसे आपके स्टूडेंट और हमारे स्टूडेंट लड़ने लग गए थे छोटी सी बात के लिए। और मास्टर हंग ईप मैन की बात नहीं सुनते और उसे डांटने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मार्शल आर्ट खोलना है तो तुम्हें सारे योद्धाओं को हराना पड़ेगा, यानी कि मास्टर्स को, तब जाके तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा सकते हो। इसके कुछ कानून नियम होते हैं। और वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आता है और इन तीनों को पकड़ भी लेता है। मास्टर हंग उसके बाद जाते हैं जो फिरंगी होता है
यानी कि सिर्फ घूस लेता है पैसे, और अपना हक मांगते हैं तो वो फिरंगी मास्टर हंग को जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर ईप मैन हंग की पत्नी के पास एक पुलिस ऑफिसर जाता है और उन्हें कहता है कि आपके पति को जख्मी कर दिया है, आप उनकी जमानत करवा लीजिए। लुआंग से जाकर हेल्प मांगती है और पुलिस थाने जाकर वो उन्हें छुड़ा लेते हैं तब, और साथ ही साथ उनका दोस्त अपनी वाइफ को लेके वो भी छुड़ जाता है। मैन अपने पुराने दोस्त से उसे भी पैसे दे के छुड़ा लेता है। अगले दिन मास्टर हंग प्रतियोगिता रखते हैं। अगर इप मैन टेबल के नीचे से गिर गया तो इप मैन हार जाएगा और इप मैन को सारे मास्टरों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। उसमें से एक मास्टर उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन दोनों में बहुत अच्छे से फाइट होती है, पर इप मैन इस मास्टर के ऊपर भारी पड़ जाता है और उन्हें 1 मिनट में ही हरा देता है। दूसरा मास्टर आता है तो इप मैन उसे भी 1 मिनट के अंदर ही हरा देता है और वो भी अपनी हार मान देता है। अगले तीसरी बार इप मैन की लड़ाई होती है मास्टर हंग से, जो कि बराबर की लड़ाई होती है और कभी इप मैन भारी पड़ता है, कभी मास्टर हंग, पर इन दोनों की लड़ाई के बीच में टेबल टूट जाता है और उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और ये दोनों की लड़ाई बराबर हो जाती है। मास्टर हंग इप मैन से कहते हैं कि अगर तुम्हें मार्शल आर्ट खोलना है तो तुम्हें महीने के महीने $100 देने पड़ेंगे, पर इप मैन उन्हें मना कर देते हैं। अगर आप इसे धंधा बनाना चाहते हो तो मैं $100 नहीं दूंगा, $100 नहीं भरोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत मुसीबतें आएगी। दिन मास्टर हंग के कुछ साथी वहाँ आ जाते हैं, मारने लगता है। अगले दिन लुआंग मास्टर से कहता है कि तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि यहाँ पे फाइट होने के कारण आस पड़ोस के लोग चिल्ला रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। थोड़ी देर में इप मैन मास्टर हंग से मिलने जाते हैं और मास्टर हंग उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें केवल ही कहा था, नहीं समझते। आखिरकार उन दोनों में फाइट होती है और उन दोनों के बीच मास्टर हंग का बेटा आ जाता है और इप मैन उसे बचा लेता है और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वांग सारी लकड़ी का सामान इप मैन के घर ले आते हैं और इप मैन से वो माफ़ी भी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो चुका था, तो वो माफ़ी मांगता है। अगले दिन मास्टर पार्क में सब लोगों को सिखा रहे, मास्टर हंग भी वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगता है और वो इप मैन को बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की टिकट देते हैं। मास्टर हंग प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं और जब मास्टर हंग उसे अपना हिस्सा मांगते हैं तो वो मना कर देता है और मास्टर के ऊपर चिल्लाने लगता है। तो मास्टर ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है धूमधाम से और मास्टर हंग इप मैन से भी कहते हैं कि अपने दोस्तों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहिए। वहाँ पे ट्विस्टर भी आता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर होता है। मार्शल आर्ट का प्रदर्शन दिखा रहे होते हैं तो ट्विस्टर मार्शल आर्ट का मजाक उड़ाने लगता है और साथ ही साथ चाइनीज़ कम्फू का मजाक उड़ाने लगता है। इन सब को मारने लगता है पागलों की तरह। ये सब देखकर मास्टर हंग और को अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर, फिरंगी पुलिस ऑफिसर उनके पीछे होता है और वांग पीछे से जाकर उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर ट्विस्टर उसे भी मार देता है। ये सब देखकर वांग, इप मैन और मास्टर हंग उसे रोकने के लिए जाते हैं और सबको संभाल लेते हैं और मास्टर हंग उसे कहते हैं कि प्रतियोगिता दिखा रहे थे, तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो यहाँ से चला जाता। ट्विस्टर भी फिर से चाइनीज़ कम्फू का मजाक उड़ाने लगता है और अगर तुम्हें मुझसे सॉरी कहना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी और मास्टर हंग मान जाते हैं और फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है और मास्टर हंग और ट्विस्टर की लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले राउंड में मास्टर हंग की ट्विस्टर की बराबर की फाइट हो जाती है और इप मैन मास्टर हंग से कहते हैं कि उसके मुंह और चेहरे पे नहीं, उसकी पसलियों पे वार कीजिए, पर मास्टर हंग कहते हैं कि उसकी ताकत उसकी बाजुओं में है और मास्टर हंग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और राउंड शुरू हो जाता है। इस बार मास्टर हंग को ज़ोरदार मुक्का पड़ता है और वो बहुत ही तेज़ी से ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इस बार मास्टर हंग को बहुत ही तेज़ी से लगा था, पर थोड़ी देर में मास्टर हंग भी ट्विस्टर को गिरा देते हैं और मास्टर हंग की सांस फूलने लगती है।
हिप मैन उनसे कहता है कि बस करो बस, पर मास्टर हंग कहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट के लिए जान भी निछावर कर दूंगा, पर मार्शल आर्ट की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। हिप मैन मास्टर हंग को मार खाते हुए नहीं देख सकते थे, और जैसे ही वो रेफरी को कहते हैं स्टॉप, पर मास्टर हंग उसे रोक देते हैं। अगले राउंड में मास्टर हंग और ट्विस्टर की लड़ाई होने लगती है, तो मास्टर हंग की सांस फूलने लगती है और ट्विस्टर उन्हें ज़ोरदार मुक्का मारता है, और लगातार मुक्का मारने के बाद मास्टर हंग की सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और मास्टर हंग की रिंग में ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर मास्टर हंग की कुर्बानियों को सब लोग देखते रहते हैं और हिप मैन भी कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन उनकी शोक सभा मनाई जाती है और ये सब देखकर हिप मैन को भी मास्टर हंग की बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं और उनकी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। सब लोग नाराज़ होते हैं क्योंकि उनका बेहतरीन मास्टर अब इस दुनिया में नहीं है। फिरंगी पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमारी बेइज्जती हुई है और जिसने भी ये प्रेस में छापा है उसे पकड़ो और उसे जेल में डाल दो। और फिरंगी उसे पकड़ लेता है और उसका एक हाथ फ्रैक्चर कर देता है, पर मास्टर हंग का जो पुलिस ऑफिसर होता है दोस्त, वो उसे बचा लेता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और मीडिया को भी, और उन्हें कहा जाता है कि हम नई चैम्पियनशिप खोलना चाहते हैं, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इसमें ट्विस्टर को जो भी हराएगा वो जीतेगा। ट्विस्टर इतना घमंडी होता है कि वो चाइनीज़ कंपू का मजाक उड़ाने लगता है, चाइनीज़ कंपू का। और हिप मैन अपनी फ़ाइट के लिए, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगले दिन हिप मैन अपनी बीवी और बच्चों के साथ खाना खाते हैं और उनकी बीवी और बच्चा लैंडलेडी के पास रहने चले जाते हैं ताकि हिप मैन अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। हिप मैन रात दिन करके अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं। दिन लुआंग पेपर छाप रहा होता है कि तो मास्टर हंग का साथी हुई जो पुलिस ऑफिसर था वो भी उसे कहता है कि तुम अच्छे से पेपर छापना। और यहाँ पर हिप मैन की भी प्रैक्टिस हो जाती है और अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है हिप मैन और ट्विस्टर की। इस बार राउंड 1 शुरू हो जाता है और हिप मैन और ट्विस्टर की बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने लगती है और हिप मैन को ज़बरदस्त मुक्का पड़ने के कारण हिप मैन बेहोश हो जाते हैं और 10 गिनने से पहले हिप मैन को उठना पड़ेगा वरना हिप मैन हार जाएंगे। पर हिप मैन उठ जाते हैं और साथ ही साथ लोगों को हिम्मत आ जाती है और हिप मैन खड़े हो जाते हैं और इस बार हिप मैन ध्यान से फाइट करते हैं और इस बार बहुत ही तेज़ी से ज़बरदस्त फाइट होने के कारण इस बार ट्विस्टर को सुपर किक मार के वो बेहोश कर देते हैं। पर ट्विस्टर 10 गिनने से पहले ही खड़ा हो जाता है और इस बार टाइम आउट हो जाता है और ब्रेक लेने लगते हैं ये दोनों। राउंड 2 भी शुरू हो जाता है और इन दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होने लगती है फिर से। इस बार हिप मैन विंग चिंग का इस्तेमाल करके ट्विस्टर को सुपर किक और सुपर पंच मारकर उसे मारने ही लगते हैं, तभी बेल बज जाती है और ट्विस्टर बेल बजने के बाद भी हिप मैन को सुपर पंच मार देता है। में भी फिरंगी चीटिंग करते हैं और बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के नियम बदल देते हैं और हिप मैन से कहते हैं कि तुम किक का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैन फिर से उठ खड़े होते हैं और इस बार ध्यान लगा के फाइट करते हैं और इस बार उन्हें मास्टर हंग की बात आ जाती है जो कि ट्विस्टर की बाजुओं में ताकत है, इसीलिए वो ट्विस्टर के बाजुओं पे और पसलियों पे हमला करने लगते हैं और आखिरकार हिप मैन ट्विस्टर को हरा ही देते हैं और हिप मैन ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं। और साथ ही साथ वो उन सबको कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉक्सिंग चैम्पियनशिप कुंफू से बहुत ही छोटी या बड़ी है, सबकी अलग अलग संस्कृति होती है, सबका अलग अलग मतलब होता है। थोड़ी देर में वो अपने परिवार के पास जाते हैं और उन्हें एक बेटा आता है और उनका नाम हिप चिंग रखते हैं। अगले दिन ब्रूस ली नाम का एक लड़का आता है जो कि विंग चिंग सीखने के लिए आता है और हिप मैन उसे कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो
बड़े होके आना। और मैं आपको बता दूं कि ब्रूस ली के सबसे पहले जो मास्टर हुआ करते थे वो इप मैन ही थे। इप मैन ने ही ब्रूस ली को सिखाया था विंग चिंग सिखाना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।